हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका संबंध लगभग सभी के साथ होता है। जवानों के साथ होता है, बूढ़ों के साथ होता है, बेटों के साथ होता है, बेटियों के साथ होता है, माँ बाप के भी साथ होता है। पहले वाली पीढ़ी और आजकल की जवान पीढ़ी, इनके बीच में बहुत अंतर होता है, बहुत सी दूरियां पैदा होती है और कोई समझ नहीं पाता कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। जवान पीढ़ी को लगता है कि पूरी गलती उनके माँ बाप की है, जबकि माँ बाप को लगता है पूरी गलती उनके बेटे बेटियों की है। अब समस्या ये है कि इसका जो रूट कॉज है वो कोई समझना ही नहीं चाहता या वहां तक कोई पहुंच नहीं पाता। अगर रूट कॉज समझेंगे ही नहीं तो समस्या हल नहीं होने वाली। कुछ बातें बताता हूं मैं आपको। जैसे कि 3 इडियट्स फिल्म आप सभी ने देखी होगी। वो जो कॉलेज का चीफ है डॉक्टर वीरू सहस्रबुद्धे, वो चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर बने। अब बताइए इसमें कौन सा लॉजिक है। हर बाप ये कहे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, ये तो नहीं हो सकता है ना। दुनिया में इतने सारे प्रकार के काम होते हैं, होने चाहिए, वो करने वाले लोग भी होने चाहिए। तो माँ बाप का किसी चीज के लिए अड़ जाना कि नहीं तुझे इंजीनियर ही बनना है और आखिर में बेटा जान गंवाता है, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो एक उदाहरण हो। दूसरा उदाहरण है मेरे पास। आप सब लोगों ने बागबान फिल्म तो देखी ही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। जहां तक मैंने देखा है कि जवान लोग हो या उनके माँ बाप हो, ये फिल्म तो सभी को अच्छी लगती है। और मजे की बात तो ये है कि फिल्म देखने वाले सभी लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो कहानी है, कहानी में अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया है, वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर की कोई गलती किधर भी दिखाई नहीं देती, ना ही उसकी पत्नी की। जो भी गलती है वो सब जवान पीढ़ी की है। और ऐसा सिर्फ बड़े उम्र के लोग नहीं सोचते, जवान पीढ़ी भी यही सोचती है कि ये कहानी में गलती जो हो रही है वो जवान पीढ़ी से ही हो रही है। ऐसा जवान लोग भी कहते हैं। फिर भी वो अपने जीवन में जब अपने माँ बाप के साथ बर्ताव करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है और समझते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि टॉपिक तो बहुत बड़ा है वैसे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज पहले हम समस्या के बारे में चर्चा करेंगे और ये समस्या का समाधान क्या है, इसके लिए जल्द ही मैं आपके सामने दूसरा एक वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा। उम्मीद है आप उसकी प्रतीक्षा करेंगे। अब चलो देखते हैं समस्या की शुरुआत कहां से होती है। माँ बाप के लिए तो बच्चे हर उम्र में बच्चे ही होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन बच्चे, चाहे वो बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, जब बचपन के बाद बड़े होने लगते हैं, 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल, तो उनके शरीर में इतने सारे बदलाव होते हैं कि उन्हें माँ बाप ने कहने की जरूरत नहीं तुम बड़े हो गए हो या नहीं हो, या माँ बाप अभी भी बच्चे ही समझे। नेचर उन्हें कहता है कि तुम बड़े हो गए हो और वो अपने आप को बड़े समझने लगते हैं। लेकिन वो जब देखते हैं कि उनके माँ बाप घर में या घर के बाहर के लोगों के सामने भी उन्हें बच्चे ही बुलाते हैं, तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। वो सोचते हैं ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, हम बड़े हो गए, अभी हमारा भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपका मुद्दा शायद सही भी होगा, लेकिन वो बताने का कोई तरीका होता है, कोई ढंग होता है। रिस्पेक्टफुली बात करो यार। ये एक चीज। दूसरी एक चीज जो होती है वो ये कि माँ बाप वही बात को बार बार सैकड़ों बार दोहराते रहते हैं, जिसको जवान पीढ़ी की जुबान में कट कहते हैं, खिंच कहते हैं। वही बातें दोहराते रहना सालों पुरानी, और फिर वो सुनना ही छोड़ देते। समझना तो बहुत दूर की बात है, सुनना ही छोड़ देते। रोज रोज वही क्या सुनना।
अब आप अगर वो बागबान की बात सोचेंगे तो आपके समझ में आएगा कि अभी अभी मैंने जो बातें बताई उसमें का कोई गलत काम अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर ने नहीं किया उस फिल्म में। ना ही बच्चों से अपमानजनक बातें कही है कभी, ना ही किसी ऐसी बात को दोहराया है, ना उनसे कभी कोई एक्सपेक्टेशन रखा है। उल्टा मैंने तो ये देखा है फिल्म में कि उनके बेटे बेटियां जो खुद का धन खुद कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो फिर भी बाप से रुपया मिलने की उम्मीद रखते हैं। स्कूटर खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, बाप से रुपया मांगते हैं। और बाप ने तो अपना सारा प्रोविडेंट फंड का भी जो धन है वो उनके ऊपर खर्चा कर दिया है। तो उसमें तो डेफिनेटली गलती जो होती है वो जवान पीढ़ी की ही होती है, वो फिल्म में। लेकिन क्या ऐसा सभी घरों में होता है? क्या आपने ऐसा देखा है कि घर घर के माँ बाप उनके बच्चों से औरों के सामने और लोग जब नहीं है तभी रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, ऐसी तरह से बात करते हैं कि बच्चों का आत्मसम्मान बना रहे। अभी मैंने भी गलत शब्द बोला, मैंने भी बच्चों का ऐसे बोल दिया, जबकि मैं ऐसा कभी बोलता ही नहीं हूं। मैं तो हमेशा कहता हूं बेटे बेटियां, मैं बच्चे कभी बोलता ही नहीं हूं, वो बड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात यह है कि जो बात किसी माँ बाप को सही लगे, जरूरी नहीं कि वो बेटों को या बेटियों को भी सही लगे। ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मेरा अपना बेटा जब खूब बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 7-8 साल का होगा, तभी मैं और वो हम दोनों मार्केट में गए थे कुछ शॉपिंग करने। तो वहां पे उसने एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड देखा गाने बजाने का, और उसको बहुत अच्छा लगा। तो मुझसे जिद करने लगा कि पापा मुझे दिला दो। अब दो बातें थी, एक तो उसकी कीमत ज्यादा थी, और दूसरी बात मैं उसको बजा नहीं सकता, तो मेरे बेटे को सिखाएगा कौन कैसे बजाना है। इसलिए मैं मना कर रहा था बार बार, और बेटा बार बार जिद कर रहा था कि नहीं उसे चाहिए। तो आखिर में बेटे ने मुझसे पूछा, क्या आप मना क्यों कर रहे हैं, तकलीफ क्या है? तो मैंने बताया, देखो बेटा, तुम तो बजा नहीं सकते, ना ही मैं बजा सकता हूं, तो लेके करेंगे क्या इसका? तुम सीखोगे कैसे? मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊंगा, तो तुम कैसे सीखोगे? तभी मेरे बेटे ने मुझसे जो कहा वो आज भी मुझे याद है। उसने कहा कि आप बजा नहीं सकते इसलिए मैं भी बजा नहीं सकूंगा। ये कहाँ का लॉजिक हुआ पापा? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा उसने कहा। मैंने कीबोर्ड खरीदा उस समय, और आज मेरा वही बेटा 10 अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रोफेशनली बजाता है। आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ओरिजिनल साउंड ट्रैक सुन रहे हैं। ये कहानी आप सुनना, उसके ऊपर गौर करना और देखना कि हर बार बेटे बेटियां ही गलत होते हैं। ये जो धारणा होती है माँ बाप की, ये गलत होती है। ये जिद अगर माँ बाप छोड़ दे तो उनके बेटे बेटियां उनकी बहुत सारी बातें मान सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं कि अभी तू खाना खाने बैठने वाला है, यहां बैठना है कि वहां बैठना है, मैं बताऊंगा वहीं पे बैठना, मैं जो बोलूंगा वही खाना। ऐसे हिटलर जैसा बर्ताव करते हैं तो दूरियां बढ़ते जाती हैं। और दोनों पार्टीज को, मतलब जवान और उनके माँ बाप, दोनों पार्टीज को ये पता ही नहीं चलता कि असल में मूल मुद्दा क्या है, रूट कॉज क्या है ये सब झमेले का। वो अगर दोनों भी समझ ले तो समस्या डेफिनेटली सुलझ सकती है। मेरे ख्याल से यहां तक तो आप गौर करेंगे। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू।